नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांजलि। आज मैं इस वीडियो में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में बात करेंगे। नालको एक नवरत्न कंपनी है जो भारत सरकार के अंडर काम करता है। नालको की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। कौन सा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कितना एज लिमिट रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, उसी का मैं पूरी जानकारी दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो नालको का वैकेंसी निकला हुआ है उस वैकेंसी का पीडीएफ में डाउनलोड किया हूँ। उस पीडीएफ में देखिए नालको भवन नयापल्ली भुवनेश्वर भुवनेश्वर जो कैपिटल ऑफ ओडिशा का है वहाँ से वैकेंसी निकला हुआ जो नालको ऑफिस से भुवनेश्वर से। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग GETS थ्रू गेट 2023। GET पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है थ्रू गेट 2023 के माध्यम से। ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ए नवरत्न सेंटर PSU एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एशिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम कंपनी है नालको ए नवरत्न सेंटर PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर काम करता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपनी है। तो जो भी कंपनी के बारे में जानना है तो यहाँ पे लिखा गया है, एक बार कंपनी के बारे में यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है। तो उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है हम पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, केमिस्ट्री आज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब डिसिप्लिन लिखा गया है यहाँ पे मेंशन किया गया है किस कैटेगरी में वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है और रिजर्व EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, OBC, NCL और द बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रिमिनल के लिए, ST के लिए, SC के लिए, PWBDS के लिए, आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ PWBD। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जन मैकेनिकल में नंबर ऑफ पोस्ट निकला हुआ 127 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें ऑन रिजर्व पोस्ट 52, EWS के लिए देखिए 13 है, OBC NCL के लिए 34 है, ST के लिए 18, SC के लिए 20 है, PWBD के लिए 6 है। आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ PWBD जो भी डिजेबिलिटी कैंडिडेट है, यदि आप मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इस कैटेगरी में सर्टिफिकेट होना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैकेनिकल में जो पोस्ट निकला हुआ है 100 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है जिसमें देखिए ऑन रिजर्व 40 है, EWS के लिए 10 है, OBC के लिए 27, ST के लिए 7, SC के लिए 16, PWBD के लिए 5 है। ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी के हिसाब से अप्लाई करिए। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे देखिए 20, मेटलर्जी में 10, केमिकल के लिए 13, केमिस्ट्री के लिए 7। यहाँ पे ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री तो MSc जो किए होंगे उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। तो उनका भी जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट है जो केमिस्ट्री में यदि तो आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो इस कैटेगरी सर्टिफिकेट के वो हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट है। ठीक है। टोटल देखिए 277 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें 160 पोस्ट जो ऑन रिजर्व है, EWS के लिए 27, 72 के लिए OBC देखिए 18 है, ST 44 है, SC के लिए, PWBD कैंडिडेट 15। ठीक है। तो टोटल 277 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन aggregate for EUR, EWS, OBC, NCL and 55% mark for STSC, PWBD category taking average of all the semester years.
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका एग्रीगेट मार्क्स 65% होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ऑन रिजर्व इकोनॉमिकल विकास सेक्शन ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। यदि आप ST/SC PWBDS कैटेगरी का कैंडिडेट तो 55% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, irrespective of the weightage given to any particular semester year by the institute in university, the total maximum mark and total marks obtained for all years semester will be summed of to arrive at aggregate percentage। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जितना भी सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, इस सेमेस्टर एग्जाम पे आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। यदि आपका एग्रीगेट मार्क नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पहला पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन, जो भी केमिस्ट्री में MSc किए हैं, द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इज MSc। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री और AIC विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर EOR EWS OBC, ठीक है। यदि आप केमिस्ट्री में MSc किए तो आपको भी 65% मार्क का एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, आपका भी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि आप ST/SC है तो आपका 55% मार्क होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, थर्ड पॉइंट में, कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन में ऑल्सो अप्लाई। यदि आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और MSc कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे 23 से और आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी पॉइंट है एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कैंडिडेट विद फुल टाइम प्रेस्क्राइब डिग्री फॉर द डिसिप्लिन आज गिवन बिलो कैन ओनली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर इन द रेस्पेक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जो भी इंजीनियरिंग किए हैं जिस कैटेगरी में, तो आपको फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग किए होगे तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। तो मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस कैटेगरी में यदि आप ये हो तो आप इंस्ट्रूमेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी में देखिए, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग MTech इन अप्लाइड केमिस्ट्री स्टूडेंट भी केमिकल में अप्लाई कर सकते हैं यदि आप MTech के हैं। केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एज लिमिट, अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स एज ऑन 2 फॉर 2024। अप्रैल 2 तक आपका 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। यदि आप 30 ईयर्स से एवोव हो रहे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो उससे पहले आपका जो एज है वो भी आप कंफर्म कर लीजिए, जो भी एज है, ठीक है, उसी के हिसाब से ही आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा नालको की तरफ से, वो भी यहाँ पे दिया गया है। नालको विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2023 मार्क, गेट 2023 मार्क फॉर requirement of graduate engineer training in the above discipline. In order to apply in any of the above discipline, the candidate should have qualified GATE 2023 examination. Only GATE 2023 mark is valid for the requirement process। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यदि 2023 में GATE एग्जाम अटेंड किए हैं और एलिजिबिलिटी मार्क रखा है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप GATE 2023 में अटेंड नहीं किए, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली 2023 GATE स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स और फॉलोइंग क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड। जो पॉइंट्स दिए गए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए देखिए, based on the declaration of the candidate with regard to percentage secured in engineering discipline MSc chemistry or AIC in the online application, the initial eligibility of the candidate is ascertained
as per the eligibility criteria laid down in the requisite qualification selection। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका परसेंटेज है इंजीनियरिंग का, ठीक है, जो भी परसेंटेज है एग्रीगेट होना चाहिए। उस एग्रीगेट मार्क को आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके साथ ही सेकेंडली द वैलिड गेट मार्क सिक्योर्ड इन द गेट 2023। उसके साथ ही गेट 2023 का जो वैलिड गेट स्कोर मार्क है उसी का भी वहाँ पे मेंशन करना होगा, वहाँ पे डालना होगा, ठीक है। The candidate should meet both the eligibility criteria mentioned in A, B to be prima facie considered for shortlisting for personal interview। जो A, B पॉइंट है, जो 2 पॉइंट है, उस पॉइंट के हिसाब से यदि आप एलिजिबिलिटी हो तो ही आपको शॉर्टलिस्ट करके पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो नोट लिखा है, द कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड बेस्ड ऑन द डाटा फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी एट दिस स्टेज। इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज फर्निश्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन or failed to produce the document in support to his or eligibility, that candidature shall not be considered for personal interview or not traveling allowances will be paid in this regard। यदि आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट दे रही हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही आपका जो ट्रैवल अनाउंसमेंट है वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ GET इन द अबव डिसिप्लिन इन NALCO प्रोवाइडेड they have appeared in GATE 2023 in one of the following relevant GATE paper as detailed below। यदि आप इस कैटेगरी से GATE पेपर अटेंड किए हैं 2023 में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्वालिफाई मार्क होना चाहिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में देखिए तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क सिक्योर्ड इन गेट 2023 एंड देयर परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। आपका गेट 2023 का जो मार्क है उसी के साथ पर्सनल इंटरव्यू का जो मार्क है उसी के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन गेट मार्क एंड पर्सनल इंटरव्यू में, गेट मार्क में देखिए 90% होना चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू में 10% मार्क होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन होंगे फाइनल सिलेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉम्पनसेशन पैकेज कितना सैलरी मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए 40,000 से 1,40,000 तक आपको सैलरी होगा ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 40,000 से 1,40,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। उसके साथ ही 3% जो भी अनाउंसमेंट है वो भी उसके साथ मिलेगा। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखिए दे विल बी अवार्ड एज असिस्टेंट मैनेजर एट E1 ग्रेड, ठीक है। E1 ग्रेड के हिसाब से ही आपका पोस्ट किया जाएगा, जिसमें 60,000 से 1,80,000 तक आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 1 ईयर के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो सैलरी मिलेगा वो 60,000 से 1,80,000 तक मिलेगा, ठीक है। और जो भी अनाउंसेस है नालका की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलना होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट एज पर द ट्रेनिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो 1 year ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड and or after objection the candidates may be posted at any of the unit office of NALCO in India or abroad or any of the subsidiary joint venture business associates of NALCO and the service thereafter will be transferable as per the requirement of the company। यहाँ पे देखिए जो कंपनी की तरफ से जो यूनिट ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही आपको रेगुलर किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन फॉर ST SC एक्स सर्विसमैन OBC NCL EWS PWBD डिग्री ऑफ डिजेबिलिटी 40% और अबव कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल। आप यदि ST SC एक्स सर्विसमैन OBC NCL EWS कैंडिडेट है, डिजेबिलिटी कैंडिडेट है, तो आपको 40% कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ लीजिए जो भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का प्रोसेस है एक बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड बाय 5 years फॉर ST SC के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, 3 years फॉर OBC NCL के लिए है, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 years। ठीक है, ऑन रिजर्व के लिए PWBD OBC के लिए देखिए 13 years, 15 years फॉर PWBD ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए। यदि आप का एज यदि ज़्यादा हो रही है तो आप एलिजिबल होगा तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाद यहाँ पे देखिए सर्विस एग्रीमेंट 1। द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन अकॉर्डेंस विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट and also will be required to execute a service agreement bond of 3 lakhs to 4 lakhs for training imported abroad on non-judicial stamp paper 1,500 to serve the company for a minimum period of 4 years after successful completion of 110। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो भी एग्रीमेंट बॉन्ड है उसको एक बार पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है आपको अप्रेंटिस के लिए भी वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग इम्पोर्टेड एब्रॉड में जो यदि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें आपका 3 to 4 लाख शायद खर्च होगा। ठीक है, उसके साथ में जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 year ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका 4 years कंपनी में काम करना पड़ेगा, जिसमें 1,500 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल फिटनेस, आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। यदि आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है नालको के हिसाब से, उसी के हिसाब से यदि आप फिट मिल रहे तो आपको क्वालिफाई कर गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी। द जनरल OBC EWS कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 500 towards application fee. All other candidates include departmental candidates are required to pay 100। यदि आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट तो 500 देंगे, अदरवाइज आपको 100 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी। कैंडिडेट्स कैन OPT टू पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI। आपका इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है। पॉइंट वाइज एक बार पढ़ लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस जो पहला देखिए नालको का जो कैरियर पेज है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, हाउ टू मेक पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन का एप्लीकेशन ओपनिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे 4/3/2024 मार्च 4 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है 2/4/2024 अप्रैल 2 तक अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई करने से पहले आपको एक बार इस PDF को अच्छा तरह से पढ़ लीजिए, नहीं समझ आ रहे तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं स्टेप वाइज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। उसके साथ ही यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। इस चैनल पे देखते रहिए। धन्यवाद।